बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक स्त्री जितना मुखर होकर श्रृंगार सुना सकती है, उतना कोई मुखर होकर श्रृंगार नहीं सुना सकता। बस उसी मुखरता का परिचय देती हूँ और ये दो मुक्तक पढ़ती हूँ जो मुझे बेहद प्रिय है। स्वागत है भुवन जी, स्वागत। ये मंच पूरा खाने पीने में लग गया है। मैं ब्राह्मण हूँ, पीने नहीं लगा अभी फिलहाल, चाय पी रहा है, कुछ तो पी ही रहा है। चाय ही है। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ, किसी को खाता पीता देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे जुड़ने की। ये चाय थोड़ी देर में हम तीनों बेटा मिलकर बांट लेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, सुनिएगा। भाई विनोद जी का दर्द भी जायज है, जब वो बैठे तो तुम क्यों हल्ला कर रहे हो? पहला अधिकार तो उनका बनता है। क्या लेकिन भुवन जी, पब्लिक इतनी है लेकिन दर्द आपने विनोद जी का समझ लिया। भाई लिफाफा वही फंसा है। दर्द सुनिएगा, प्रेम को थोड़ा मुखर करती हूँ, सुने। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, संख्या में कम है लेकिन बहुत आनंद में है, सुने। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर। क्या बात है। नयनों ने नयनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार पूरा सदन तालियां बजा दीजिए। बस ये हल्ला कम हो जाता तो मैं भी डाउन हो गई थी। हल्ला करते रहो तो मुझ में ऊर्जा आती रहेगी। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। ये आनंद रखिए मेरा। हाँ, स्वागत है। गीत जरूर सुनाइए। और क्या सुनाइए? एक गीत मेरा मन है सुनाने का, बसंत आने वाला है का गीत एक सुनाना चाहते हैं। एक बार गीत की अगवानी में मुझे तालियां बजाकर सूचित कर दीजिए। मैं गीत स्वागत है। वाह। कहते हैं कि यहाँ कविताओं को प्रेम किया जाता है, तो मैं भी एक परीक्षा देती हूँ और गीत प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है। वाह। कि पुरवाई सनन सनन केसरिया रंग पहन, पुरवाई सनन सनन केसरिया रंग पहन, जैसे कोई संत आ गया, हाय देखो बसंत आ गया, हाय हाय देखो बसंत आ गया। फागुन के फाग में शकुंतला को राग में, फागुन के फाग में
शकुंतला को राग में रंगने दुष्यंत आ गया। हाय देखो क्या बात है, वाह वाह। आ गया, आए हाय देखो बसंत आ गया। ये चाय मानेगी नहीं, इसका भी बसंत है नाम है। चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ ये ना के बावजूद भी चाय बांट रहा है, तो लगता है इस बार भी चाय वाला ही आएगा। वाह। मैं गीत का आ गया, सुनिएगा कि देखो बसंत आ गया, सरसों सी पीली हुई तन की क्यारी, दुल्हन बनी है हथेली कुंवारी। कि सरसों सी पीली हुई तन की क्यारी, दुल्हन बनी है हथेली कुंवारी। ये सूरज मेरे द्वार आकर जो ढलता, तो यादों का दीपक मन में है जलता। तन बदन कपास सा, नेह के पलाश सा, उत्साह अनंत छा गया। हाय देखो तालियां, वाह वाह। आ गया, क्या बात है मोहन जी, वाह वाह। हाय देखो बसंत आ गया। पूर्वाई सनन सनन केसरिया रंग पहन, जैसे कोई संत आ गया। हाय देखो बसंत आ क्या बात है, वाह 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 वाह। हाय हाय देखो बसंत आ गया। और गीत का अंतिम बंद सुनिएगा वाह। कि मुस्काई तरुण तन की मुरझाई कलियां, लगती है स्वर्ग जैसी खेतों की गलियां। पूरी सरसों फूली हुई है, बस एक दृश्य की कल्पना कीजिएगा कि मुस्काई तरुण तन की मुरझाई कलियां, लगती है स्वर्ग जैसी खेतों की गलियां। कि भंवरे कि फूलों पे मछली है इठलाती तितली, फिसलन तो थी किंतु गोरी न फिसली। कि फिसलन तो थी किंतु गोरी न फिसली। बीत गई कठिन रात, मुस्काता है प्रभात, ठिठुरन का अंत आ गया। हाय देखो तालियां, वाह वाह। आ गया, क्या बात है मोहन जी, वाह हाय वाह। हाय देखो बसंत आ गया। और अंतिम दो मुक्तक पढ़ के अपना स्थान लेती हूँ। स्वागत है, वाह। जब आई थी तो ये सारी जितनी चेयर्स थी, ये सब बच्चियों से, बेटियों से भरी हुई थी, लेकिन शायद समय की मर्यादा रही और वो चली गई। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं इस मंच पर करती हूँ। अगर मैं इस विषय पर कुछ ना कहूँ तो मेरा यहाँ खड़े होना बेईमानी है। सच मानिए, एक शिक्षण संस्थान में खड़ी हूँ। मैंने 2 विषय में पीएचडी की, हिंदी साहित्य और ज्योतिष में। मैंने 4 गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी से लिए, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से लिए। लेकिन मैंने अपने भाग्य पर अगर गर्व किया तो केवल एक बात पर गर्व किया कि मैंने इस प्रकृति में एक बेटी के रूप में आंखें खोली है। और वो परमपिता परमात्मा मुझे जब भी दोबारा इस मानव रूप में जन्म दे, तो मैं केवल और केवल बेटी होना चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ? ये जितनी महिलाएं, बेटियां यहाँ उपस्थित है, आपकी उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ और ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बच्चों ने बहुत मेरा अच्छा साथ दिया, इसने ये मोहल्ला बहुत उत्साह से रहा, लेकिन बहुत बहुत आभार। लेकिन हमारे मन में क्या संस्कार होने चाहिए एक महिला के प्रति? 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि बेटी होना क्यों सौभाग्य है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी पंक्तियां, वाह वाह, क्या बात है। यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। वो पिता बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। कई बार कुछ कवि मंच पर आते हैं और ये कह बैठते हैं कि क्यों बेटियों की बात की जाए, क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्या इन बेटों का कोई औचित्य नहीं है, महत्व नहीं है? निश्चित रूप से है। मैं जिम्मेदारी से एक बात पढ़ने की कोशिश करती हूँ और आप उस तर्क को स्वीकार करें। स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी अगर मेरे उस तर्क को स्वीकार करेंगे तो मुझे लगेगा कि भुवन मोहिनी ने ठीक ठीक लिख दिया है। एक तर्क पढ़ती हूँ कि बेटियों की बात प्राथमिकता पर क्यों करनी पड़ती है, कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अंतिम 4 पंक्तियां। भारतीय देश है, ये भारतवर्ष है जो संस्कारों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मेरे परिवार ने मुझे क्या संस्कार दिए? एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफताब की घटना। ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और कब नहीं होगी? एक समाधान पढ़ने का प्रयास करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जब प्रारंभिक अपना उद्बोधन दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मंच केवल मनोरंजन नहीं, मंच एक जिम्मेदारी भी है। तो इस मंच के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करती हूँ और अपने आज के काव्य पाठ की ये अंतिम 4 पंक्तियां इस तुलसीपुर को सौंप कर जाती हूँ। कैसे आप मुझे विदा करेंगे ये आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, वाह। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़। बहुत बहुत आभार तुलसीपुर, बहुत बहुत धन्यवाद और इस मोहल्ले को बहुत बहुत थैंक यू।